अरे पता ही नहीं कहाँ ऐसे ऐसे बच्चों में बिठा दिया यार, बेशरम बच्चे बिल्कुल। ये कहाँ से कामयाब होंगे, नई नौकरी लगेगी, ऐसे ही भटकेंगे पूरे जीवन। चलो अब दो भाषण तो नहीं मेरी बात में ऐसे कमजोर लोग तभी तो शोषण हो रहा था हमारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई। राजस्थान चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और लड़ाई बढ़ गई राजस्थान। तुम्हारे नेता चले गए वापस, कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारे आंसू देख के लड़ रहा हूँ रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कमजोर हो, जो इतने कमजोर है वो कहाँ से वोट देते, बताओ मुझे। अरे क्या हाथ जोड़ रहे हो इनके, क्या जोड़ रहे हो? करने दो बकवास जो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इंसान? कौन सी सीढ़ी दे देंगे रात को? आज बक कर रहे हैं, काम हट अंदर लोग निकम्मे। क्या हनुमान बेनीवाल का गुस्सा अब उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है? क्या मंच पर हुआ एक छोटा सा शोर ऐसा तूफान बन गया कि खुद पार्टी सुप्रीमो को भाषण बीच में छोड़कर जाना पड़ा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम ने विरोधियों को बेनीवाल पर हमला बोलने का नया मौका दे दिया? चूरू के ताल छापर से सामने आया ये वीडियो अब राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। रविवार देर रात चूरू जिले के ताल छापर कस्बे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में इस दौरान ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जैसे ही मंच से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी सामने मौजूद कुछ युवाओं के लगातार शोर शराबे ने उनके भाषण में बार बार व्यवधान पैदा किया। शुरुआत में बेनीवाल ने शांत रहने की अपील भी की, लेकिन जब शोर कम नहीं हुआ तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंच से उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजा है? कौन हो तुम लोग? इसके बाद उन्होंने आयोजकों को भी फटकार लगाते हुए इन्हें चुप कराओ, शर्म नहीं आती जैसी बातें कही। मामला यहीं नहीं रुका। बेनीवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तुम लोग इतने कमजोर हो तभी तुम्हारा शोषण होता है। जब तुम पर अत्याचार हुआ तो रात 1 बजे तक मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा, लेकिन अगर तुम इतने कमजोर हो तो फिर मैं भाषण क्यों दूं? इतना कहते ही उन्होंने माइक छोड़ दिया और मंच से उतरकर कार्यक्रम से रवाना हो गए। उनके अचानक चले जाने से कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह बदल गया और वहां मौजूद समर्थक भी हैरान रह गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बेनीवाल लगातार युवाओं को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जाती उनका गुस्सा खुलकर सामने आता है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम देर रात करीब 1 बजे चल रहा था और बड़ी संख्या में समर्थक बेनीवाल को सुनने पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुछ उत्साहित युवा आपस में बातचीत और शोर कर रहे थे। इसमें वसुंधरा राजे को लेकर नारे भी लगाए गए जिससे उनका भाषण बार बार बाधित हो रहा था। हालांकि बेनीवाल को शक था कि यह सब जानबूझकर कराया जा रहा था, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि शोर करने वाले किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे या केवल कोई उत्साहित समर्थक थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल अपनी तेज तर्रार और आक्रामक स्वभाव के लिए पहले भी चर्चा में रहे। इससे पहले भी कई मौकों पर उनका गुस्सा सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिलता रहा है। ऐसे में ताल छापर की यह घटना एक बार फिर उनके व्यवहार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंच पर दिखा ये गुस्सा सिर्फ एक पल की नाराजगी थी या फिर इससे हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक छवि पर कोई असर पड़ता है? क्या समर्थकों की भीड़ में हुआ यह हंगामा विरोधियों के लिए नया हथियार बनेगा? और क्या आने वाले दिनों में इस वायरल वीडियो पर बेनीवाल खुद कोई सफाई देंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। ये जानते ही नहीं कोई हो करता। अरे तुम सुनो, नेता देखा क्या नहीं तुमने कभी यहाँ छापर में? ऐसे बावड़ा हो रहे हो क्या पूरे? तुम बैठना बीच में, इसको करो लंबे बड़ा बैठ सब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां, रुको भाई मैं आऊंगा नहीं दोबारा, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना? और अभी चला जाऊंगा बिना भाषण दिए। कौन तो सुबह वोट पटक दोगे तुम, ठीक है ना? उधर बात करते हो, टाइम खराब करते हो किसी का। क्यों खराब कर रहे हो मेरे को? जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, उस बाहुबली से झगड़ा था,
भाइयों मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बहुत बार देखते हो, मैं चला जाऊंगा फिर बैठे रहोगे, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजा यहाँ पे? कौन हो तुम लोग? चुप करो इनको, शर्म आती नहीं? भटक पकड़ के बेशर्म कहां से बिठाए इन बच्चों को आगे? क्यों लाए हो इनको आगे? ले जाओ इसको। बहुत बोलता है, देखो यार गजब का आदमी, शर्म है नहीं बिल्कुल। मेरी तुमको को देख के मुझे दया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में भी 1000 बार ये करते हो, जब बात नहीं सुन सकते। छोड़ो तुम आयोजक लोग, मेरी बात में ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान के अंदर। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और लड़ाई बढ़ गई राजस्थान के अंदर। तुम्हारे नेता तो चले गए वापस, कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारा दुख दर्द आंसू देख के लड़ रहा हूँ रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कम, ये जानते ही नहीं कोई हो हा करता। अरे तुम सुनो, नेता देखा क्या नहीं तुमने कभी यहाँ छापर में? ऐसे बावड़ा हो रहे हो क्या पूरे? तुम बैठना बीच में, इसको करो लंबे बड़े, बैठ बैठ बैठ, सब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां, रुको भाई है, मैं आऊंगा नहीं दोबारा, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना? और अभी चला जाऊंगा बिना बात दिए। कौन तो सुबह वोट पटक दोगे तुम, ठीक है ना? उधर बात करते हो, टाइम खराब करते हो किसी का। क्यों खराब कर रहे हो मेरे को? जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए दर दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, उस बाहुबली से झगड़ा था। भाइयों मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बहुत बार देखते हो, मैं चला जाऊंगा फिर बैठे रहोगे, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधी ने भेजा यहाँ पे? कौन हो तुम लोग? चुप करो इनको, शर्म आती नहीं? भटक पकड़ के बेशर्म कहां से बिठाए इन बच्चों को आगे? क्यों लाए हो इनको आगे? ले जाओ इसको। बहुत बोलता है, देखो यार गजब का आदमी, शर्म है नहीं बिल्कुल। मेरी तुमको देख के मुझे दया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में भी 1000 बार ये करते हो, जब बात नहीं सुन सकते। छोड़ो तुम आयोजक लोग, मेरी बात में ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान के अंदर। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और लड़ाई बढ़ गई राजस्थान के अंदर।